देखिए सर, ये अपना 20 TPH का इम्पैक्ट क्रैशर है, मोबाइल इम्पैक्ट क्रैशर। मटेरियल आप देख सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल के लिए ये हमने तैयार किया है। यूनिट के अंदर 36 इम्पैक्ट हैमर हैं, 36 इम्पैक्ट हैमर हैं। ऑन व्हील डिज़ाइन है सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्मूथ मशीन है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस के ज़रिए में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। और दोस्तों, ऐसे बिज़नेस जो आप ना सिर्फ अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने समाज और देश के लिए भी कर सकें और बहुत अच्छा पैसा कमा सकें, नाम कमा सकें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत पॉजिटिविटी है, निर्माण हम करते हैं, सकारात्मकता है, बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा बिज़नेस जो आपको पैसा भी दे, खुशी भी दे, इस बिज़नेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज एक नया बिज़नेस आइडिया, नई मशीन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। दोस्तों, हमारे भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है जो सरकार ने तय किया है। आज देश में विकास की आंधी आई हुई है और जब हम विकास की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्स है, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, हर जगह भारत में विकास के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध है। ज़रूरत है तो बस हमें मेहनत और लगन से काम करने की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दोस्तों अपार संभावनाएं हैं। हम ऐसी मशीनों से, साधारण सी मशीनों से, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसा बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो आज सारी जानकारी लेने के लिए मैं नोएडा के नॉक्स इंजीनियरिंग में हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं उनके ओनर मिस्टर सुमन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी बिज़नेस कैसे करें में। बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है शैलेश जी, थैंक यू इंजीनियरिंग में। सुमन जी, मुझे आप पहले भी कई बार मौका दे चुके हैं कि मैं आपकी मशीनों से मेरे दोस्तों को रूबरू कराऊँ और उनको अलग अलग बिज़नेस आइडियाज़ दूँ, जिससे वो अलग अलग बिज़नेस मॉडल्स पे काम करके पैसा कमा सकें। पर यहाँ पर जो आपकी मशीनें बनती हैं उससे पैसा नहीं बल्कि मोटा पैसा कमाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे समाज, हमारे देश का निर्माण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब एक बहुत पॉजिटिविटी आती है कि आप कुछ निर्माण कर रहे हैं। तो आज हमारे दोस्तों को आप क्या दिखाने वाले हैं, मेरे दोस्तों को बताइए कि क्या नई अपॉर्चुनिटी है जो आप देने वाले हैं। शैलेश जी, आज हम अपना लॉन्च हमने जो रिसेंटली किया है 20 TPH इम्पैक्ट क्रैशर, वो आपको दिखाएंगे। 20 टन पर आवर की स्पीड वाला, पर ओवर 20 टन आपको देगा। कन्वेयर साथ में रहेगी, फीडिंग के लिए वाइब्रो फीडर रहेगा साथ में। इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, डीजल इंजन से चला सकते हैं, डीजी से चला सकते हैं और पीटीओ से चला सकते हैं। बहुत बेहतरीन, मतलब ट्रैक्टर की जो पीटीओ शाफ्ट होती है उससे भी चला सकते हैं। उससे भी चला सकते तो सारे ऑप्शन आपने दे दिए। सारे ऑप्शन हैं इसमें। और मेन चीज़ है कि हमारा मैक्सिमम जो क्रैशर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो मटेरियल को वेस्टेज हम मानते हैं, इवन जो ओवर साइज होता है उसको वेस्टेज माना जाता है। आप उस वेस्टेज से आप डायरेक्टली एमसेंड बना के आप पैसा कमा सकते हो।
कि जो मटेरियल आपका वेस्ट हो गया, इट मीन क्रैशर प्लांट जो लगा हुआ है वहाँ से जो मटेरियल वेस्टेज में डाला जाता है कि भाई अब या तो इसको रिपीट करो, इट मीन दोबारा से उस पर मेहनत करो, जिसको क्रैशर इंडस्ट्री वाले करते नहीं। उस मटेरियल से आप अपना क्रैशर लगा के, इम्पैक्ट क्रैशर लगा के उससे आप पैसा कमा सकते हो, वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट। नोट के आपको दिन में 1500 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे 20 टन पर आवर की 20 टन कैपेसिटी per वाला है, hour। यानी कि 10 घंटे चलाएंगे तो 200 टन पर डे। 200 टन पर डे का ये आपको प्रोडक्शन देगा। तो मुझे एक मोटा मोटा बिजनेस मॉडल तो बताइए कि कैसे पैसा कमाएंगे, मोटा पैसा कैसे कमाएंगे। सर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो भाई हमारे हिल एरिया में रहते हैं, चाहे वो JNK हो, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, नेपाल हो, भूटान हो, या पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, या गुजरात भी है, MP है, महाराष्ट्र है, रिवर बेड में सब माइनिंग के लिए अपना अपना टेंडर लेते हैं। उसमें जो ग्रेवल निकलता है, इट मीन जो कोर सैंड के बाद जो मटेरियल निकलता है वो टोटल वेस्टेज है, किसी के लिए भी, सबके लिए वो वेस्टेज है। आप उस मटेरियल को लेके आप उससे वापस एम सैंड बना सकते हो, जो कोर सैंड से महंगा प्रोडक्ट है। कोर सैंड से महंगा प्रोडक्ट है। जैसे कि कोर सैंड का रेट जो आज की डेट में है वो अराउंड 500 से 600 रुपये टन है, जबकि एम सैंड का जो प्राइस है वो लेके 1000 रुपये से और 1400-1500 रुपये हिल में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 500 रुपये की कोड सैंड है, हाँ जी, और ये है आपकी 1000 से 1500 रुपये तक के बीच में, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका प्राइस है। काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस हाँ, है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और कोई भी क्रैशर प्लांट जहाँ भी जिसका भी सेट है उसमें इसकी सबसे कम क्वांटिटी निकलती है एम सैंड की, तो यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है ना। उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है मार्केट में, तो आपके पास में डिमांड का कोई इश्यू नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि आप माल कितना इकट्ठा कर सकते हैं आप पर डे। भाई देखिए, जो आपको क्रैश करना है वो आपको पहले तो इकट्ठा भी करना है ना। अब आप 100 टन इकट्ठा कर सकते हैं पर डे, 200 टन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मशीन ने 1 घंटे में 20 टन निकालना है, आप मशीन को 10 घंटे भी चला सकते हैं, मशीन को आप 24 घंटे भी चला सकते हैं, और आप चाहें तो बंद करके भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है जी। वो आपके ऊपर है। देखिए, बिजनेस अप एंड डाउन तो होते ही हैं, हर समय काम कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे एम सैंड की हम बात करें जिसकी मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो अगर आप चाहें तो 24 घंटे भी चला सकते हैं अगर ज़्यादा काम है तो। हाँ बिल्कुल, आपके पास में प्रोडक्शन होना चाहिए। अब जितना भी आप एरिया देखेंगे हिल एरिया में, रिवर से आपने डिगिंग किया, डिगिंग करके आपने स्क्रीन कर लिया, कोर सैंड आपने अलग कर दी, ग्रेवल बचा। अब या तो ग्रेवल को वापस से नदी में डालो, या तो उसको आप खरीद लो, क्योंकि वो ग्रेवल तो ना सड़क बनाने के काम आ रहा है, ना कोई बिल्डिंग बनाने के काम आ रहा है, किसी काम का नहीं है वो। एम सैंड में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो स्टोन क्रशर है, ये जो आज आप दिखाने वाले हैं 20 टन पर आवर की कैपेसिटी वाला, ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। बहुत कारगर, जो हमारे अभी तक हमारे ऑलरेडी हमारे दोस्तों ने खरीदे हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी खरीदे हुए हैं, बट अभी तक हम लोग कर रहे थे 3 टन पर आवर, 5 टन पर आवर और 10 टन पर आवर। ये 20 टन पर आवर का रिसेंटली हमने अभी बनाया है जी। अभी इसकी बहुत ज़्यादा यूनिट भी मार्केट में नहीं बिकी है। ये आज जो जिससे हम आपको डेमो कराएंगे, ये हमारा छठा क्रैशर है। बहुत बेहतरीन। 5 इससे पहले हम लोग 1.5 महीने में बेच चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है, तभी इतनी आप जो कह रहे हैं कि 1 महीने में 5 क्रशर आप निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, छठा बन चुका है, जिस पर आज आपको डेमो कराएंगे, और इसके बाद हमारे पास में 5 या 6 का ऑर्डर अभी इन लाइन है। पर अब सुमन जी, मेरे सभी दोस्तों के लिए बताइए कि मतलब बहुत सारे लोग तो हैं जो इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कितने रुपए का रॉ मटेरियल आएगा, कितने रुपए का वो मार्केट में बिकेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक एस्टीमेट तो लगाना चाहते हैं,
मैं जानता हूँ कि आपकी मशीन का आप कैपेसिटी बता सकते हो, लेकिन किसी को पैसा कितना कमाना है वो तो उसकी मार्केटिंग पे, बिल्कुल, उसकी अपने प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा बिजनेस मॉडल समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम दिन में 200 टन निकाल रहे हैं तो उसकी कितना पोटेंशियल, जो मशीन का पोटेंशियल है उससे कितना पैसा कमा रहे हैं, और अगर हम मान लीजिए सिर्फ 5 टन ही निकाल पा रहे हैं तो कितना पैसा कमा रहे हैं। सर ये एक तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। लाइक ये जो हमारा क्रैशर है ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए है। इट मीन आप रॉक स्टोन भी इसमें चला सकते हैं, उसका डस्ट बनेगा, बहुत अच्छा डस्ट बनेगा। फिर आप एक और है आज की डेट में, मान लिया कि सभी लोग हिल से तो ताल्लुक़ नहीं रखते या रिवर बेड साइड से नहीं ताल्लुक़ रखते, तो कुछ लोग हैं, जैसे मैं हूँ, नोएडा में हूँ, मेन सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहता हूँ, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ भी एक ऑप्शन है जी, आप CND वेस्ट इसमें चला सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो होता है जिसको मलबा बोला जाता है, या फिर RCC रोड कहीं भी टूटती है, कोई ब्रिज टूटता है, कोई बिल्डिंग टूटती है, उसमें से जो मटेरियल निकलता है, कंक्रीट का जो मटेरियल निकलता है वो CND वेस्ट बोला जाता है। CND वेस्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एम सैंड बनाने में, और आपका ये जो क्रशर है सेम CND वेस्ट को कर सकता है, सेम जैसे रॉक और पेबल्स को करेगा वैसे ही करेगा। तो मेट्रो सिटी में या जहाँ पर रिवर बेड नहीं है, पहाड़ नहीं है, वहाँ पर वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में हिल एरिया में आज चले जाइए आप, तो हिल एरिया में 2 संभावना होती हैं। पहला कि आपको किसी भी क्रैशर प्लांट जो लगे हुए हैं बड़े, वहाँ से आपको ओवर साइज का आपको बोल्डर ही मिल जाएंगे, आप उनको रॉयल्टी दीजिए, तो वो अराउंड आप मान के चलो सर 200 रुपये, मतलब कहीं पर 80 रुपये टन है तो कहीं पर 200 रुपये टन तक भी वो मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि एरिया टू एरिया कि भाई कहाँ किस एरिया में क्या रेट है, आप वो ले सकते हैं, उससे आप बनाएंगे। तीसरा, आप जो डिगिंग करते हैं रिवर साइड में, उनका जो ग्रेवल बचता है स्क्रीन करने के बाद, उनको तो कोर सैंड चाहिए होता है, स्क्रीन करने के बाद में जो ग्रेवल बचा, ग्रेवल इट मीन जो पत्थर है, उसमें छोटा आधा इंच भी होता है, 1 इंच भी होता है, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक का पत्थर सारा होता है, वो आप ले सकते हैं, वो आप इसमें चला सकते हैं। अब बात आती है सेल की, तो देखिए हर प्रोडक्ट को खरीदने वाला अलग क्लाइंट है। लाइक CND वेस्ट है तो उसके लिए जो क्लाइंट है वो क्लाइंट की सीरीज अलग है। वो एक तो आपका जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मटेरियल आपसे खरीदेंगे। दूसरा, जो जितने लोग भी प्री कास्टिंग का प्रोडक्ट बनाते हैं, जी प्री कास्टिंग में आपका कंक्रीट ब्लॉक हो गए, बाउंड्री वॉल हो गई, खेतों के जो पोल्स बनते हैं, पाइप्स हो गए, वो लोग इस मटेरियल को CND वेस्ट को बहुत अच्छे से खरीदते हैं। ड्यू टू के इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और सीमेंट इसमें कम यूज होता है। 20% 25% का सीमेंट का बचत हो जाता है। इट मीन जिसको 100 बैग सीमेंट पर डे लगा रहा है वो 20-25 बैग में काम चल जाएगा। हाँ, वो नहीं वो 70 से 80 बैग में उसका काम चल जाएगा। पर डे का 25% की बचत हो जाएगी। तो वो देखिए 20 बैग भी पर डे का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए कम नहीं है, एक वैल्यू रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा रॉक का या फिर ग्रेवल का है स्टोन, वो किसी भी मार्केट में कहीं भी चलता है, जहां आप बनाएंगे वो वहीं से लोग आके लेके जाएंगे। ड्यू टू के आपके यहाँ मशीन लगी हुई है, प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो लोगों को ये दिखता है कि हाँ यार इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और मैं ये कहूँगा भी कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास में आता है, डायरेक्ट आता है, उसको वो बोलता है भाई मुझे 2 डंपर चाहिए, तो आप उसको रीजनेबल रेट में दो, डीलर रेट से थोड़ा आप 1-2% एक्स्ट्रा ले लो, बट उसको कभी निराश करके मत भेजो कि नहीं जी हम तो मार्केट में जो डीलर दे रहा है वही दे रहे हैं। डीलर के अपने एक्सपेंसेस हैं, आप वो नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भी बेच सकते हो। जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं उनको आप दे सकते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हैं, जो ब्रिज बना रही हैं आपकी सिटी में, या रोड बना रही हैं आपकी सिटी में, या बिल्डिंग बना रही हैं आपकी सिटी में, या कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो कंजम्पशन हर जगह है। तो ये तो बात हो गई कंजम्पशन की। तो अब पैसे की बात मैं फिर से आऊँगा वापस।
तो 200 रुपये आप कह रहे हैं पर टन आपको रॉ मटेरियल रॉ मिल गया। मटेरियल मिल जाएगा। बिकेगा कितने में, वो कितना रुपए जाता है? सर बिकने का मिनिमम इंडिया में अभी जो एम सैंड का रेट चल रहा है वो 900 या 1000 से शुरू होके और 1500 तक है। कुछ जगह तो जो हिल पे है लोग, जो पत्थर के बीचों बीच रहते हैं, उनको सबसे महंगा मिलता है। 2500 रुपये टन तक का रेट है हिल के ऊपर, क्योंकि उनके यहाँ से पहले पत्थर नीचे आता है, बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। वहाँ उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर वापस वो सेल होने वहाँ जाता है। तो अब ये तो बात होगी, बहुत बड़ा मार्जिन है यहाँ पे, मतलब 200 रुपये और की आपका रॉ मटेरियल है और बना के जो आप बेच रहे हैं वहाँ पे 1000 रुपये से ऊपर का बिक रहा है, मतलब 800 रुपये पर टन। सर देखिए, जब आप प्लांट चलाएंगे तो प्लांट का अपना खर्चा भी होगा। रनिंग कॉस्ट होती है। क्या क्या कॉस्ट हैं वो? रनिंग कॉस्ट में सर प्लांट के अंदर हैमर हैं, प्लांट के कंज्यूमेबल है अंदर वो। हाँ, वो रिप्लेस होते हैं टाइम टू टाइम, उनकी एक लिमिट होती है। हम लोगों ने जो लिमिट उसकी दी हुई है, आप 2500 टन से लेके 2500 टन से लेके और 4000 टन तक की उसकी कैपेसिटी होती है एक सेट की, जो कि आपका अराउंड 70,000 की कॉस्ट करता है। आपको मैक्सिमम, अब मैंने 2500 से 4000 क्यों बोला कि जो ग्रेवल है, नदी का जो पत्थर है, उस पर वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, बिकॉज वो हार्ड होता है। फिर रॉक स्टोन है, रॉक स्टोन पे उससे थोड़ा कम कंज्यूम होता है, उससे भी कम होगा। सीएनडी वेस्ट पे उससे भी कम होता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है और लेबर है। इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपका अपना खर्चा है सर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एक एवरेज अगर मान के चलो तो आप 400-500 मिनिमम पर टन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मतलब 400-500 टन, यहाँ तक कि मशीन का जो पोटेंशियल है वो आप कह रहे हैं कि 20 टन पर आवर के हिसाब से 10 घंटे चलाते हैं तो 200 टन पर डे का आपका प्रोडक्शन है। और आप अगर 400 रुपये भी लगा लीजिए तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने यू कैन डू द मैथ्स। आई बिलीव कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि 200 टन को अगर हम 400 से कर रहे हैं तो ज़बरदस्त 80,000 रुपये पर डे। जो किस लोग बिजनेस में इतना पैसा है, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं पहले से, वो लोग जानते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप उनसे पूछिए, मुझे भी नहीं पता है इतना तो। और सुमन जी तो वैसे भी मशीन चूंकि दे रहे हैं तो आप उनके पीछे ही ना पड़ जाए कि भाई कि आपने कहा था इतना पैसा आप कमा सकते हैं तो आप ही कमा के दीजिए सर। तो वो चीज़ देखो, हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे उस चीज़ को कि सब चीज़ आप उस फिगर पे मत जाइए कि 80,000 या ये, आप उस फिगर पे मत जाइए। आप देखिए कि आप क्या 200 टन पर डे का आप माल इकट्ठा कर सकते हैं जो आपको ग्राइंड करना है। और मशीन की कैपेसिटी देखिए 24 घंटे चल सकती है तो 400 टन तक भी निकाल सकते हैं। वो तो कितना भी निकालेगी, 400 टन भी निकालेगी। आप ये भी देखिए कि जिस दिन आपके पास काम नहीं है तो उस दिन आपका कुछ इनकम भी नहीं है ना, तो ये भी आपको सोचना है। तो ये तो आपको खुद अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी है, मार्केट सर्वे करना है, सोर्सिंग कीजिए, लोकल जानकारी इकट्ठा कीजिए, रेट मार्केट से लीजिए कि मार्केट में डस्ट जिसको बोलते हैं, एम सैंड बोलते हैं, वो कितने रुपए टन आपको मिल रहा है। फिर आप देखिए कि आपके यहाँ रॉ मटेरियल जहाँ भी मिलता है उससे पूछिए कि भैया मुझे ये रॉ मटेरियल आपका चाहिए, ये कितने रुपए टन आप मुझे देंगे। हो सकता है कि हमारी फिगर में 2-4% अप डाउन हो सकता है। आप देखेंगे कुछ जगह कुछ भाइयों को रेट जो हमने बताया उनसे कम मिलेगा तो कुछ को उससे ज़्यादा मिलेगा। ये प्लेस टू प्लेस है वो। तो आप जैसे कह रहे हैं हिल्स पे जाएंगे तो कितना महंगा मिलेगा, नीचे प्लेन्स में है जहाँ पे रिवर बह रही है वहाँ पे रिवर बेड पे तो बहुत सस्ता मिलेगा। तो सुमन जी ये बात तो हो गई कि भाई बिजनेस मॉडल कितनी कमाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए और ख़ुद अपने लिए बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे कमाई के अलावा जैसे आपने खर्चों की तो बात करी थी, पर मैं उससे भी ज़्यादा ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ कि भाई हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हाईली एजुकेटेड नहीं हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा है, वो कुछ कमाना चाहते हैं, वो कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे में लाइसेंसिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर क्या क्या लाइसेंसेस लेने होंगे सरकार से और वहाँ पर उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा? देखिए सर, हम लोग जो क्रैशर बना रहे हैं, काफ़ी सारे भाई होंगे, दोस्त होंगे जो पहले भी हमारी वीडियो देख चुके हैं। हम लोग ऑन व्हील क्रैशर में ही केवल डील करते हैं, स्टेशनरी में हम लोग डील नहीं करते।
लाइसेंस, परमिशन, एनओसी, ये सब स्टेशनरी क्रैशर के लिए मैंडेटरी होता है, बट ऑन व्हील क्रैशर के लिए, मोबाइल क्रैशर के लिए अभी ये इसमें से कुछ भी आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए फॉर्मेलिटीज वो है कि सर, मैं सभी से कहूँगा कि मटेरियल जो आपको खरीदना है वो रॉयल्टी दे के खरीदें। बिल्कुल 5% होता है, वो 5% दे के खरीदें। वो कहीं नहीं जा रहा है, वो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, और गवर्नमेंट किसी ना किसी रूप में वो हमें ही रिटर्न मिल जाता है, रोड के रूप में, ब्रिज के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, किसी भी रूप में। तो वो एक नंबर में ही आप माल खरीदिए, कहीं से आप किसी के कहने में नहीं आना है कि नहीं जी वहाँ से ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। फ्री भी मिल रहा है, बट सोर्स विद फुल परमिशन और पैसा दे के खरीदिए। जो आप ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज और सरकार भी देख रही है, वो आपको खुद ब खुद आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। गलत काम करेंगे तो फिर आप समझ रहे हैं देश में कानून है, और कानून से बढ़ के तो कोई भी नहीं है। पर मैं जानता हूं कि मेरे सभी दोस्त, जो मेरे चैनल के दोस्त हैं, वो सारे व्यूअर्स मेरे बहुत कानून को मानने वाले हैं और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करने वाले हैं। अब ये लाइसेंसिंग की बात की आपने, बिजली का कनेक्शन हो गया, 40 HP का कनेक्शन लेना है। 40 HP का कनेक्शन नहीं चल पाएगा इसमें। कनेक्शन आपको अप्रॉक्स 55 किलोवाट का लेना है, ड्यू टू के 00 पे कोई मशीन नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, 55 किलोवाट का आप कनेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, आपको एक चीज़ और, आप इसमें GST नंबर अपना ज़रूर लीजिए। जो माल आप सेल करेंगे, आप एक नंबर में जो आप रॉयल्टी पे मटेरियल ले रहे हैं उसका बेनिफिट आपको GST में मिलेगा जी। GST पे आप माल बेचिए, ताकि कोई आपको रोकने वाला ही ना हो, कोई ये कहने वाला ही ना हो कि नहीं भाई आप जो कर रहे हो वो लीगल नहीं है, और सरकार को टैक्स दीजिए। हाँ, तो ये आपको इन चीज़ों का मेनली आपको ध्यान रखना है कि ये कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास में प्रॉपरली आप स्टॉक है तो आपको काम की कोई कमी नहीं है। इतना प्रोडक्शन मशीन का सर 20 टन एक ह्यूज होता है प्रोडक्शन, वो भी केवल एमसैंड के लिए, डस्ट के लिए एक ह्यूज अमाउंट होता है, 20 टन घंटे का। सर एक जो बड़ा हाईवा आता है उसमें 20 टन आता है, 18 टन का ही कैपेसिटी होता है उसका भी। ये आपको एक घंटे में पूरा हाईवा भर देगा, पूरा हाईवा भर के दे रहा है। बहुत तो बढ़िया। कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है, बट आपने जो मेन चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आप करके रखिए। एक आप स्मोक गन भी आप रख सकते हैं साथ में, कि भाई कोई आप अपने लिए, मैं नहीं कहता कि भाई किसी को दिखाने के लिए, आप अपने लिए रखिए कि हाँ भाई आपका प्लांट जहाँ चल रहा है वहाँ पर डस्ट सस्पेंशन के लिए आपने मशीन लगाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो डस्ट हमारे लंग्स में ही जाएगी, तो हमारे परिवार के लंग्स में जाएगी। तो सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को देश के प्रति थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा। इस तरह की जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, हम पॉल्यूशन ना करें। हम पॉलीथीन को लेके घर में सब्जी लाते हैं तो इतने सेंसिटिव हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो यहाँ पर एक स्मोक गन लगा लेंगे, कोई ना भी कहे तो खुद भी आप अपने लिए लगाइए, क्योंकि जो धूल उड़ेगी उस धूल को आप बड़े आराम से वहीं पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे, सस्पेंशन नहीं होगा एयर पार्टिकल्स का एयर में। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, धन्यवाद, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत महंगी तो नहीं आती है स्मोक गन? नहीं सर, नहीं, लाख रुपए की रेंज में आती है सर, और इतना बड़ा सेटअप आदमी जो भी चलाएगा लाख रुपए नथिंग, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो कमाई जिस हिसाब से है तो लाख रुपए एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है। और दूसरा, हमारे जिस जिले में हम लोग काम करेंगे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आपको कितना अप्रिशिएट करेगा, वो बिल्कुल, वो चीज़ एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूर छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, हमारे को हमारे पर्यावरण के प्रति कितना सजग रहना है ये सब मेरे दोस्त जानते हैं। अब सुमन जी, मैं बात करूँगा आपसे एक तो मशीन के डेमो के बारे में, उसके फीचर्स जानना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप इसका एक डेमो के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाएँ। और उसके बाद मेरे सभी दोस्त एक्साइटेड हैं कि कमाई तो जान लिया, खर्चा कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो भी बात करूंगा। तो क्या हम पहले मशीन का एक डेमो देखें? मैं पहले आपको मशीन का एक डेमो मैं आपको कराता हूँ। आइए शैलेश जी, मैं जो हमारा ये नया क्रैशर है 20 टन पर आवर का, ये बेसिकली हैमर मिल क्रैशर है, इम्पैक्ट क्रैशर। इसके मैं आपको मेन फीचर्स मैं आपको बताता हूँ जी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन व्हील क्रैशर है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, टो करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा, टो करने के लिए चाहे हम ट्रैक्टर से टो करके ले जाएं, ट्रैक्टर से ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ से, जीप से, ट्रक से, किसी से भी आप टो करके ले जा सकते हैं जी। दूसरा, इसका एक
बेनिफिट ये भी निकलता है कि इसके लिए कोई परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ड्यू टू के ये मोबाइल क्रैशर है। मोबाइल क्रैशर के लिए अभी कोई परमिशन का प्रोविज़न नहीं है किसी भी एक्ट में। तो ये भी एक इसका लॉजिक है कि भाई इसको आप इजीली कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं भी से मतलब है कि जो आपकी अपनी लैंड हो, नॉट के गवर्नमेंट लैंड पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी जहाँ भी लैंड है वहाँ आप कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। ये 20 टन पर आवर इसकी कैपेसिटी है सर। मोटर 40 HP की है, क्रॉम्पटन की मोटर है, ऑन व्हील क्रैशर है। इसके साथ में हम लोग फिटिंग करके देते हैं कन्वेयर। ये 15 फीट की कन्वेयर है सर। कन्वेयर पे अलग से एडिशनली मोटर लगा हुआ है। ओके, ये कन्वेयर को रोटेट करने के लिए, ये ओनली कन्वेयर को रोटेट करने के लिए है। ओके, और तो ये बेसिकली जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकलेगा उसको हाँ उसको एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे डाले, हाइट पे डाले कि बार बार हटाना ना पड़े। अगर हम लोग ये कन्वेयर नहीं लगाते हैं तो मैं 20 टन घंटे का है प्रोडक्शन, कैसे आप निकाल पाएंगे मटेरियल को मशीन के नीचे से। तो इसलिए कन्वेयर लगा के देते हैं कि अगर बाई चांस आपको ट्रॉली भी भरनी है तो डायरेक्टली इसके नीचे खड़ी कर दो, ट्रॉली भी डायरेक्ट भर जाएगी। परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ये वाइब्रो फीडर भी दिया हुआ है। अच्छा, वाइब्रो फीडर का मतलब क्या हुआ? सर इसमें बेसिकली वाइब्रेटर लगा हुआ होता है। अच्छा, ऊपर तो हाँ। ये जो ऊपर शॉक माउंट है ये सब उसी के ये उसी के लिए है। ओके। तो इससे आप इजीली पॉकलाइन से या जेसीबी से आप फीडिंग कर सकते हैं, ड्यू टू के आप 20 टन मैनुअली फीडिंग नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल, किसी भी सिचुएशन में 20 टन मैनुअल फीडिंग नहीं हो पाता। अच्छा सुमन जी, एक सवाल मेरा और है। जैसे आपने जो एंड प्रोडक्ट है उसके लिए तो आपने कन्वेयर दी है, और अगर हम चाहें इसकी फीडिंग जेसीबी से ना करा के हम कन्वेयर के थ्रू करें तो क्या वो आप करते हैं? वो सर बिल्कुल पॉसिबल है। कोई भी अगर कस्टम कराना चाहता है कि भी हमें फीडिंग भी कन्वेयर से ही चाहिए तो हम लोग यहाँ दूसरी कन्वेयर यहाँ लगा के देंगे। अच्छा, यहाँ पे लगाएंगे? यहाँ फ्रंट साइड में लगा के देंगे। वो छोटी कन्वेयर होगी, वो केवल फीडिंग के लिए। आई थिंक पीछे जो बन रहा है बड़ा क्रशर, वो भी उसमें शायद कन्वेयर होगी। ये बेसिकली कन्वेयर इसमें 5 कन्वेयर टोटल आएंगी सर। हाँ। ये 4 डेक का स्क्रीनिंग है। ओके। 50 टन पर आवर के क्रैशर के साथ में जाएगा। मैं क्रैशर भी आपको दिखाता हूँ जो इसके साथ जाएगा। ये 4 टन का है? ये 4 डेक का है। 4 डेक ये 4 डेक दिख रहे हैं। 4 डेक। ये 4 तरह का मटेरियल सर ये यहाँ निकालेगा। और एक मटेरियल नीचे गिरेगा, तो टोटल 5 तरह का मटेरियल। इसकी कैपेसिटी क्या होगी? ये सर 50 टन पर आवर के क्रैशर है, उसके साथ में जा रहा है। ओके, तो ये भी मोबाइल है। अच्छा, ये भी मोबाइल में आप ये सिस्टम देखेंगे, ये व्हील माउंटिंग के लिए है। राइट। तो अभी ये फ्रेम बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है? ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सर अभी। तो हम वापस इसी पे आते हैं, हमारे 20 टन वाले पे। तो यहाँ पे टो करने के लिए ये आपने फ्रेम ये टो करने के लिए हो गया सर। और ये 40 HP का आपका मोटर है। ये मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा या डीजल इंजन से? सर इलेक्ट्रिक मोटर है ये। आप इसको डीजी से भी चला सकते हैं, और डायरेक्ट आपके पास में अगर कनेक्शन है तो आप इलेक्ट्रिसिटी से आप डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। दोनों से चलेगा। हैवी व्हील में ये दिया है, जो व्हील का वेट है ये 70 kg ईच है। आप देखेंगे काफ़ी थिक है, और सॉलिड मेटल में ये सर हमने कास्टिंग कराया हुआ है व्हील भी। आप बैरिंग देखेंगे, बैरिंग इसमें हैवी ड्यूटी में बैरिंग लगे हुए हैं रोमानिया के। ओके, रोमानिया के बैरिंग है ये, नॉर्मल बैरिंग नहीं है। नॉर्मल बैरिंग क्रैशर में नहीं चल पाते, या चलते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते, वो बहुत जल्दी। ये इम्पैक्ट हैमर मिल वाला क्रशर है। जी। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास में छोटा ग्रेवल है। ग्रेवल इट मीन कि जो रिवर साइड से जो मटेरियल निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, उनको ग्रेवल निकलता है साथ में, उसको वो वेस्टेज हो जाता है लोगों के लिए। सैंडस्टोन में कन्वर्ट करने के लिए उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं एम सैंड में। अच्छा, ओके, ये रहा एम सैंड में। तो ये एम सैंड है, ये जो इसी से निकली हुई है। इसी से निकला हुआ है जी। ये मटेरियल इसने जी, जो भी ग्रेवल है या रॉक स्टोन है, पावरफुल है कि उसको एम सैंड में चेंज कर एम सैंड में डायरेक्टली चेंज कर रहा है। अच्छा, सीएनडी वेस्ट होता है उसको भी कर सकते हैं? सीएनडी वेस्ट डालो आप, रॉक स्टोन डालो, या फिर आप इसमें ग्रेवल डालो, सबके लिए सुटेबल है। अच्छा, तो ये यहाँ पे पीछे इसको ऊपर जाएगा, सारा माल फीड होगा हाँ जी, हॉपर में,
और यहाँ पे व्हील दे रखा है, ये उसको यहाँ पर सर Release point है ये इसका ओपनिंग गेट है सर। ओपनिंग गेट है। ओके, यहाँ इसमें हमने release होगा। रैक एंड पिनियन सिस्टम लगाया हुआ है। हाँ, आप यहाँ देखेंगे रैक एंड पिनियन ये लगा हुआ है। ओके। इसका पर्पज है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगानी पड़े, जी, इजीली हैंडल हो जाए। तो जितना आपको मटेरियल, जैसा मटेरियल है, जिस साइज का मटेरियल है, उस साइज का आप गेट ओपन कर सकते हैं। राइट। इसका जो मटेरियल इनपुट मटेरियल है, हाँ जी, वो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 इंच होता है। बट अगर आपका CND वेस्ट है तो आप इस साइज का, इनमें 9 से 10 इंच का भी आप CND वेस्ट डाल सकते हैं। ओके, काफी बड़ा साइज होता हाँ, है। बट ये CND वेस्ट पे ही है। ओके, स्टोन या इतना pebbles बड़ा पे नहीं डालना है। स्टोन आपको 6 से 7 इंच मैक्सिमम इसमें डालना है, ओके। जो एकदम कंफर्टली ये काम करेगा जिस पे। अगर मान लीजिए किसी के पास बड़े बोल्डर्स हैं तो उनको 6 से 7 इंच का बनाने के लिए फिर उसके लिए दूसरा क्रशर चाहिए हाँ, होगा? उसके लिए सर इस टाइप के क्रैशर होते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये 9 इंच बाई 16 इंच का क्रैशर है। ओके, 16 इंच तक का पत्थर इसमें जाएगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा अपना 60 mm से लेके और 0 से 60 mm तक ये कन्वर्ट कर देगा। आपको जो उसमें से डायरेक्टली चाहिए वो डायरेक्टली आप स्क्रीन कर लीजिए, और जो आपका वेस्टेज जो भी प्रोडक्ट है, ओवर साइज जो भी है, वो डायरेक्टली आप इस क्रैशर में आप डाल दीजिए, इम्पैक्ट क्रैशर में। ये आपको सारा का सारा M निकाल के दे देगा। परफेक्ट। तो इसको हम चला के देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। पर उससे पहले सुमन जी, अगर मेरे दोस्त आना चाहें आपकी फैक्ट्री में तो कैसे आएंगे? सर हम लोगों का जो एड्रेस है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, B10006 सुपर टैग इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और हमारे से अगर कोई फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारे नंबर है 9911027676। दूसरा नंबर है 9873510671। इन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको चला के देखें और आपकी मैन्युफैक्चरिंग देखें। बिल्कुल सर, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाता हूँ और इसको मैं आपको डेमो भी कराता हूँ। देखिए सर, ये अपना 20 TPH का इम्पैक्ट क्रैशर है, मोबाइल इम्पैक्ट क्रैशर। मटेरियल आप देख सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल के लिए ये हमने तैयार किया है। इसमें आप रिवर स्टोन भी इजीली फ्लैश कर सकते हैं। डायरेक्टली ये M सैंड में कन्वर्ट करता है मटेरियल को। देखिए सर, कैपेसिटी इसकी सिंगल मैन ऑपरेटेड मशीन है, सिंगल मैन ऑपरेटेड मशीन है ये। 20 टन पर आवर इसकी कैपेसिटी है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मल स्टोन के लिए, रिवर स्टोन के लिए, और जो हमारा CND वेस्ट होता है उसके लिए भी इसको बहुत अच्छा ये यूज में ले सकते हैं इसको। चालीस HP का मोटर है सर इसमें, 40 HP क्रॉम्पटन मोटर लगा हुआ है। यूनिट के अंदर 36 इम्पैक्ट हैमर है, 36 इम्पैक्ट हैमर है। ऑन व्हील डिज़ाइन है सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्मूथ मशीन है। कैपेसिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना बेहतरीन प्रोडक्शन निकाल के दे रही है। मटेरियल आप देख सकते हैं, स्टोन से डायरेक्टली M सैंड में कन्वर्ट हो रहा है सर, डायरेक्टली। स्पीड देख सकते हैं, 20 टन पर आवर का कैपेसिटी है। ये
रिवर स्टोन हो गया। ये CND वेस्ट हो गया। CND वेस्ट का भी ये इस साइज़ तक का मटेरियल ये डायरेक्टली इसमें चल सकता है। मैं ये भी आपको डेमो करवाता हूँ। अभी इसमें चला रहे हैं सर रिवर स्टोन। रिवर स्टोन जो ये उत्तराखंड, हिमाचल, J&K, ये पूरे एरिया में जो रिवर स्टोन मिलता है वो अब लोग हम इसमें चला रहे हैं। इसका भी प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब। रिवर स्टोन से डायरेक्टली एम सैंड कन्वर्ट करता है। कैपेसिटी और इसकी जो फाइननेस है मटेरियल में वो आप देख सकते हैं। डायरेक्टली रिवर स्टोन से ये अभी एम सैंड बना रहा है। दुनिया का सबसे हार्ड स्टोन माना जाता है सर रिवर स्टोन, सबसे हार्ड। आप देख सकते हैं अब जो रिसेंटली इसमें चल रहा है सर ये CND वेस्ट है। ये CND वेस्ट का मटेरियल है। CND वेस्ट का मैं थोड़ा सा डेमो और आपको दिखवाता हूँ। CND वेस्ट से डायरेक्टली डालते हुए भी CND वेस्ट को डायरेक्टली डाल रहे हैं सर। इधर से पानी नहीं डाल पाए हैं, लेकिन थोड़ा पानी डाल के अगर इसमें चलाएंगे तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के चलाएंगे अगर तो और अच्छा मटेरियल निकलता है। पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होता है। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज का CND वेस्ट का फोल्डर आप डाल सकते हैं। इट मीन 8 इंच तक का, 9 इंच तक का आप डायरेक्टली डाल सकते हैं सर। आइए शैलेश जी, अब मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ, किस तरह से हम क्रैशर बना रहे हैं और किस किस डिज़ाइन में बना रहे हैं। ये अभी हमारा एक 50 TPH का क्रैशर बन रहा है, उसकी स्क्रीनिंग यूनिट है ये 4 डैक है, 5 तरह का मटेरियल निकालेगी ये। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसको डैक बोला जाता है सर। ये 4 डैक है। यहाँ पर इसके नीचे जो निकलेगा ये सारा डस्ट पार्टिकल निकलेगा। यहाँ पर 10 mm निकलेगा, यहाँ पर 20 निकलेगा, वहाँ 40 निकलेगा, उसके ऊपर अबव 40 निकलेगा। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, कभी कोई भी साइज लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इसमें अलग अलग कन्वेयर भी लगेंगी। जैसे एक कन्वेयर ये लग रही है, 4 कन्वेयर इसमें आगे लगेंगी। उसके बाद ये हमारा एक 916 का PTO ऑपरेटेड क्रैशर है। ये PTO ऑपरेटेड है। आप देखेंगे ये इसका ट्रैक्टर से चलाने के लिए PTO सिस्टम है, जिसमें हमने बीच में गियर बॉक्स भी दिया हुआ है। ये बेसिकली जर्क कंट्रोल करने के लिए है। इसी में आगे कन्वेयर भी लगता है। सिंगल चेचिस पे पूरा क्रैशर है। कन्वेयर लगेगा, ऊपर इसमें एक स्टोरेज बिन लगेगी, उधर वो पड़ी हुई है। आइए आइए सर, ये हमारा 50 TPH का 50 TPH का मोबाइल क्रैशिंग यूनिट है ये हमारी, जो बन रही है अभी। ये अरुणाचल प्रदेश जाएगी सर।
50 टन पर आवर का ये यूनिट है। 15x24 का इसमें क्रैशर लगा हुआ है। नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रैशर है। 50 HP की इसमें मोटर लगी हुई है। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड ये क्रैशर है। इसमें क्या कि हमने मैनुअल का सारा सिस्टम ही इसमें से हटा दिया। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपको साइज एडजस्टमेंट करने में जो 5-6 घंटे लगते थे उसको अब आप मात्र 10 मिनट में कर सकते हैं। ये इसमें हाइड्रोलिक यूनिट एक हमने दी हुई है। इस हाइड्रोलिक यूनिट से अंदर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है। इसको पंपिंग करो, स्पेस बन जाएगा और आप प्लेट डाल दो, सिम जो बोलते हैं जिसको, सिम डाल दो तो साइज़ छोटा हो जाएगा, सिम निकाल लो तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये हमारा मशीनिंग सेक्शन है सर। यह हमारा लेथ मशीन है। ये पूरा मशीनिंग सेक्शन है। टोटल मशीनिंग इन हाउस होती है हमारी। ये लेथ हो गया। ये सर बेसिकली प्रिसीजन मशीन है एक जो चाबी काटती है। जो पुली में चाबी लगती है ना, डिश टाइप, ये मशीन सिर्फ ये काटने के लिए है। जो शाफ्ट पे चाबी कटती है उसके लिए ये मशीन है। ड्रिलिंग सेक्शन हमारा उस साइड में है। ये सीट रोलिंग के लिए है सर। जो भी सीट रोल करनी होती है उसके लिए रोलर है। ये एक यहाँ क्रैशर बन रहा है अभी। ये भी इम्पैक्ट क्रैशर है। वो बड़ा जो हमने अभी देखा है वो बड़ा है 20 टन पर आवर का। ये 3 टन पर आवर का है, छोटा है, कॉम्पैक्ट। आइए सर, ये सारी कन्वेयर बन रही हैं। ये सब कन्वेयर हैं डिफरेंट साइज में। ये हमारा कटिंग सेक्शन है। ये यहाँ ड्रिलिंग आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि सुमन जी ने आपको जो 20 टन पर आवर कैपेसिटी वाला स्टोन क्रशर है उसका एक डेमो दिया। मैं समझता हूँ कि अद्भुत है कि हमारे देश में इतनी रोबस्ट मशीनें बन रही हैं और हमारे देश के निर्माण में, हमारे समाज के निर्माण में ये मशीनें काम आ रही हैं। मैं जानता हूँ कि सुमन जी मेरे दोस्त जो हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हैं, हमारे भारत के अलावा हमारा खुद का इंडियन डायस्पोरा पूरे दुनिया भर में, पूरी दुनिया में से, और दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो क्या आप अपनी ये जो मशीनें सिर्फ देश भर में सप्लाई करते हैं या विदेशों में भी करते हैं? सर हम लोग पैन इंडिया में करते हैं। इंडिया के बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम लोग 11 कंट्री में अभी हम लोग मशीन सप्लाई कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट में हम लोग 3 कंट्री में अभी कर रहे हैं सर। बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं देश से, चाहे वो इंडियन नेशनैलिटी के हों या दूसरी नेशनैलिटी के हों, वो सुमन जी से और जानकारी ले सकते हैं। मैंने बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की है, पर मैं जानता हूँ सभी लोग प्राइस जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये कितने रुपए का पड़ने वाला है और इसके अलावा क्या कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस और होने वाले हैं? सर ये 12,90,000 रुपये का मोटर के साथ में आपको कंप्लीट मिलेगा। इसमें GST और ट्रांसपोर्ट दोनों एक्स्ट्रा है। ओके। पूरी यूनिट जो मैंने आपको डेमो दिखाया है, पूरी यूनिट का ये रेट है। अगर इंजन लेते हैं तो इंजन का जो डिफरेंस अमाउंट है, मोटर और इंजन का जो डिफरेंस अमाउंट है वो प्लस हो जाएगा। राइट। अगर PTO लेते हैं तो PTO और मोटर का जो डिफरेंस अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि PTO सस्ती पड़ेगी। PTO सस्ता पड़ता है। राइट। तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए होगा। ट्रैक्टर चाहिए। कितने कैपेसिटी वाला ट्रैक्टर चाहिए? सर इसमें 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए। मिनिमम 50 HP का ट्रैक्टर लगेगा। लगेगा। क्योंकि हम लोग मोटर जो लगाते हैं इसमें 40 HP की लगाते हैं। पर सक्सेसफुल है वो PTO वाला? बहुत सक्सेसफुल है सर, सक्सेसफुल है। मैंने आपको एक मशीन दिखाई भी अपनी, वो आप उसमें आपने देखा होगा। हम लोग PTO में भी गियर बॉक्स लगा के देते हैं, नॉट के डायरेक्टली PTO लगा दिया। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। गियर बॉक्स से बहुत आसान हो जाता है। फिर भी 50 HP का आप कह रहे हैं, ऐसा ट्रैक्टर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसमें फीडिंग करनी है तो फीडिंग के लिए JCB चाहिए होगी। फीडिंग के लिए JCB या पॉकलैंड, JCB या पॉकलैंड आप
फीडिंग के लिए ले सकते हैं। अगर ये नहीं है, ये या लेना नहीं चाहते हैं, कुछ भी अल्ट्रेशन आप अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, कोई भी अगर कस्टमाइज कराना चाहते हैं लगानी हो तो आप feeding के कन्वेयर लिए। लगा सकते हैं। आप बकेट बना सकते हैं, जो अपना Bucket elevator। स्टोरेज बकेट एक होती है। Okay, storage bucket। स्टोरेज बकेट बना के उसके नीचे आप कन्वेयर लगा सकते हैं। आप कस्टम आप जो भी आप बोलेंगे वो हो जाएगा। अच्छा, आप करके देंगे वो हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये साइट पे जाके इंस्टॉलेशन होता है या प्लग एंड प्ले होता है? सर सिर्फ आपको कनेक्शन देना है और चालू कर लेना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, इट मीन वर्किंग आवर में आपको वीडियो कॉल पे बता दिया जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को होता है कॉम्प्लिकेशंस के, फर्स्ट टाइम मशीन नहीं देखी है, कुछ पता ही नहीं है, तो मेरा इंजीनियर भी जाएगा बहुत अगर बेहतरीन। रिक्वायरमेंट है तो। जी। अब मेरे दोस्त जानना चाहेंगे कि इसकी कोई गारंटी वारंटी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो तो रिप्लेस होते हैं। सर एक हाई वैल्यू आइटम है, मशीन है, तो वारंटी तो ज़रूर होता है। 1 ईयर का वारंटी है इसमें। और कुछ इसमें पार्ट हैं लाइक जो हमारी बेल्ट्स हैं, हैमर हो गए, ये कंज्यूमेबल आइटम है, इन पे वारंटी पीरियड अप्लाई नहीं होता। ये चलेगा तो घिसेगा, नहीं चलेगा तो नहीं घिसेगा। बट होल मशीन का विद मोटर 1 ईयर का वारंटी है। दोस्तों घिसे, ऐसा कोशिश करिए घिसे और जल्दी जल्दी घिसे। हाँ, ऐसी प्रार्थना करिए। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर ये ले रहे हैं तो बहुत जल्दी घिसे, खूब पैसा कमाएं आप, क्योंकि जब कमाएंगे तभी घिसेगा। और मैं समझता हूँ कि आपने जो जानकारी दी है बहुत काम की जानकारी है। इसके अलावा अगर वो मान लीजिए आपसे बात करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? क्या आप उनको वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं या सिर्फ फ़ोन कॉल पे ही अवेलेबल होते हैं? फ़ोन कॉल पे अवेलेबल है, व्हाट्सअप पे अवेलेबल है, हम लोग मेल पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई विजिट करना चाहता है तो उसको, उन सभी भाइयों को वेलकम है उनका। और हमें विजिट कर सकते हैं B10/006 सुपरटेक इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट उत्तर प्रदेश। अगर किसी को लोकेशन की ज़रूरत है तो एनी टाइम हमें व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज दे सकते हैं या कॉल कर सकते हैं बताए हुए नंबरों पे, जो कि नंबर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9911027676। दूसरा नंबर है 9873510671। इन पे हमें कॉल करके लोकेशन ले सकते हैं। या कुछ भी अगर व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे अगर आपको मशीन भी देखनी है, लाइव मशीन देखनी है, तो हम लोग वो भी वर्किंग आवर में इट मीन 10 to 5 हम लोग व्हाट्सएप पे भी आपको लाइव मशीन दिखा सकते हैं। बहुत बेहतरीन दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपसे सुमन शर्मा जी से ली है वो आपके ज़रूर काम आएगी और आप ज़रूर आगे बढ़िए, निर्णय लीजिए पर जानकारी के आधार पे। अपनी जानकारी खुद जुटाइए, जाइए मार्केट सर्वे करिए, रिसर्च करिए और देखिए कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एवज़ में आप कितनी कमाई कर पाएंगे। लेकिन आप आगे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ये निर्माण है, बहुत पॉजिटिविटी है, इतनी सकारात्मकता है कि बहुत खुशी मिलती है जब आप कोई निर्माण कार्य में आप अपना समय लगाते हैं, कुछ अचीव करते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उनकी जब बिल्डिंग बनती है तो आपको भी संतुष्टि होगी। तो अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचिए। 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल क्यों ना हो दोस्तों, पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कदम आपका सिर्फ और सिर्फ जानकारी का होना चाहिए। कॉन्टैक्ट करिए सुमन शर्मा जी या उनकी टीम को। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।